हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट होता है वो कैसे वर्क करता है। ह्यूमन हार्ट पेशी पंप के समान कार्य करता है। हार्ट बॉडी के ऑल पार्ट्स से हार्ट में आने वाले ब्लड को बॉडी के ऑल पार्ट्स में पंप करता है। हार्ट का यह वर्क ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रिक्शन यानी संकुचन एंड रिलैक्सेशन यानी अनुशीतलन से कंप्लीट होता है। वर्किंग ऑफ हार्ट को दो पार्ट्स हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल में डिवाइड किया जा सकता है। यानी जो हार्ट होता है वो कैसे वर्क करता है ये अपन दो प्रोसेस से समझते हैं। एक तो होती है हार्ट बीट और दूसरा होता है कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट मैमल्स में हार्ट लगातार वर्क करता है। हार्ट का वर्क कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण होता है। हार्ट के इस वर्क को हार्ट बीटिंग कहा जाता है। यानी हार्ट बीटिंग में क्या होता है, जो हार्ट होता है उसका वर्क क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन का होता है। हार्ट में मसल्स के लगातार कॉन्ट्रिक्शन के लिए लगातार इम्पल्स उत्पन्न करने वाला सिस्टम पाया जाता है। यह सिस्टम इम्पल्स को हार्ट में फास्टली एक्युमुलेट यानी संचित करता है। यह सिस्टम वेरियस हार्ट मसल से निर्मित होता है। इसे हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम क्या करता है, लगातार इम्पल्स उत्पन्न करता है। फिर आता है राइट ऑरिकल में जिस स्थान पर सुपीरियर वेना केवा पाई जाती है वहाँ एक पोर के पास एसएन पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एसएन को क्या बोलते हैं, सीनो एट्रियल नोड बोलते हैं। इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। इसके आवेग यानी इम्पल्स उत्पन्न करने की दर होती है वो 72 से 80 पर मिनट होती है। यह हार्ट रेट का रेगुलेशन भी करता है। फिर सेकंड आता है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर एक नोड पाई जाती है जिसे ऑरिकुलो या एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड यानी एवीएन कहा जाता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मसल्स का एक ग्रुप पाया जाता है जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। इस बंडल से स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। ये सब क्या करते हैं, एसएन, एवीएन और बंडल ऑफ हिज, पर्किंजे फाइबर्स, ये कंडक्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब चारों मिलकर कंडक्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखिए इस डायग्राम में राइट ऑरिकल के पास यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा पर एक पोर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एसएन, सीनो एट्रियल नोड। फिर यहाँ पर नीचे राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर एक नोड पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एवीएन, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मसल्स का एक ग्रुप पाया जाता है। ये मसल्स का ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। और इस ग्रुप से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिनको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। इसके बाद में ह्यूमन में हार्ट बीट रेट 75 पर मिनट होती है। इसलिए कार्डियक साइकिल का टाइम होता है वो हार्ट बीट रेट के रिवर्स यानी 60/75 = 0.8 सेकेंड होता है। यानी कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। पहला था हार्ट बीट, अब सेकंड आता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट के एक बीट यानी स्पंदन स्टार्ट होने से लेकर अगले बीट के स्टार्ट होने तक के डिफरेंट पार्ट्स में होने वाले चेंजेस के क्रम को कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी एक बीट से लेकर जो अगला बीट होता है उसके बीच में क्या क्या चेंजेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। नॉर्मली कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। एक साइकिल में दो स्टेज होती हैं। पहली होती है रिलैक्सेशन जिसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल, तथा कॉन्ट्रिक्शन को सिस्टोल कहते हैं। मेन स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में कुछ स्टेप होते हैं जिससे ये कंप्लीट होता है। पहला आता है एट्रियल डायस्टोल। इसमें क्या होता है, कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है, ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स होते हैं वो लगभग रिलैक्सेशन में रहते हैं। इसमें जो रिलैक्स स्टेज आती है उसमें ओरिकल्स होते हैं वो 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स स्टेज में रहते हैं। इसमें लंग्स से प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेंस द्वारा लेफ्ट ओरिकल में जाता है। और फिर जो इम्प्योर ब्लड होता है वो बॉडी के अदर पार्ट से ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वेना केवा से राइट ओरिकल में जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि पहले से ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो क्लोज रहता है।
जैसे ही ब्लड होता है वो ऑरिकल्स में जाता है तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और क्या होता है कि कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ऑरिकल्स, यानी ऑरिकल्स में कॉन्ट्रिक्शन होने से पहले ही जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो ये प्रोसेस थी एट्रियल डायस्टोल, जो कि 0.7 सेकेंड के लिए होती है। इसमें ऑरिकल्स होते हैं वो 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्सेशन स्टेज में रहते हैं। इसके बाद में सेकंड आती है एट्रियल सिस्टोल। इसमें क्या होता है कि ऑरिकल्स के अंदर डायस्टोल क्लोज हो जाता है। जो ये एट्रियल डायस्टोल होता है वो क्लोज हो जाता है, उसके बाद में जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड यानी संकुचित हो जाते हैं। इसके बाद में जो बाकी का ब्लड बचता है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ऑरिकल्स में जो ब्लड रहता है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है और दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड से फुलफिल हो जाते हैं। इसके बाद में एट्रियल सिस्टोल के अंदर जो टोटल टाइम होता है वो 0.1 सेकेंड का लगता है। ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड टाइम लगता है। इसके बाद में थर्ड प्रोसेस आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल क्लोज हो जाता है। ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है ये क्लोज हो जाता है और वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है इसको 0.3 सेकेंड लगते हैं इस प्रोसेस को होने में। इसमें वेंट्रिकल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर तो वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट साउंड जो निकलता है वो लब का निकलता है। जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं तो एक साउंड निकलता है लब। इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो सेमील्यूनियर वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड पल्मोनरी ओर्टा एंड कैरोटिक सिस्टमिक आर्क में आ जाता है। ये प्रोसेस थी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर जो लास्ट स्टेप आती है वो आती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें क्या होता है, ब्लड वेंट्रिकल से ओर्टा में आ जाता है। वेंट्रिकल्स टोटली इम्प्टी यानी खाली हो जाते हैं। जब ओर्टा में आता है ब्लड तो वेंट्रिकल्स खाली हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स में प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड तो है ही नहीं इसमें तो डिक्रीज़ ही होगा। इसके बाद में क्या होता है, सेमील्यूनियर वाल्व होता है वो क्लोज हो जाते हैं। तो सेकेंड साउंड निकलती है डब की, क्योंकि इसके अंदर सेमील्यूनियर वाल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं तो साउंड निकलती है डब की। इसके बाद में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं जब इसके अंदर वेंट्रिकल्स में प्रेशर डिक्रीज होता है तो। और फिर वेंट्रिकल्स का ब्लड से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये 0.5 सेकेंड में कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एट्रियल डायस्टोल होता है वो 0.7 सेकेंड में कंप्लीट होता है। एट्रियल सिस्टोल होता है ये 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होता है, तो टोटल 0.8 सेकेंड हो गई। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकेंड में कंप्लीट होता है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है वो 0.5 सेकेंड में कंप्लीट होता है, तो ये भी 0.8 सेकेंड हो गई। ये थी कार्डियक साइकिल। थैंक्स।